Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are going to find the mass of earth, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का सेकंड टॉपिक है। इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने सरफेस ऑफ अर्थ पर लेना है। मींस के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है। अब हमने ऑब्जेक्ट चूँकि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखा है, यही वजह है कि हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से किसके बराबर लिया है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लिया है। ये हमारे पास मेस ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास टोटल जो मेस अर्थ का है उसको हम लोग ME से डिनोट करते हैं और वो क्या कहलाता है, मेस ऑफ अर्थ। आज हम न्यूटन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करके मेस ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करेंगे। जब न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया तो उसके अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो फोर्स है वो बराबर होती है G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के, जिसमें m1 m2 दोनों ऑब्जेक्ट्स के मेसेज होते हैं, r उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कहलाता है। अब यहाँ पर कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता है और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब जब से इस कैपिटल G की वैल्यू फाइंड आउट की गई न्यूटन के थ्रू, उसके बाद साइंटिस्ट के लिए आसान हो गया किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट का मेस फाइंड आउट करना। मींस कि अगर एक का मेस नोन है दूसरे का अननोन है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एक किसी का मेस। और मेस ऑफ अर्थ भी इसी लॉ को इस्तेमाल करके फाइंड आउट किया गया है। यहाँ पर हमारे पास चूँकि दो मेसेज, एक ऑब्जेक्ट है दूसरा हमारे पास अर्थ का मेस है, तो हम लोगों ने m1 m2 की जगह MO और ME लिख लिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आपस में वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सरफेस के ऊपर प्लेस किया है और सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G(m(O)(m)E divided by RE square, where MO represents the mass of object, ME represents the mass of earth and RE is radius of earth. This is our first equation और अब हम इसको नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। We know that जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट पर भी डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगी और वेट हमारे पास है mg के बराबर। और यहाँ पर चूँकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर MO लिख लिया है। ये मेस जो है वो ऑब्जेक्ट का मेस है, मीन्स के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट के बराबर है और जो वेट है वो हमारे पास mg के बराबर होते हैं। MO चूँकि ऑब्जेक्ट का मेस है इसलिए हमने इसको MO लिखा है और इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स की वैल्यूज़ हैं। अब दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यूज़ होने की वजह से अब हम इनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। MOG इज इक्वल टू G(m(O)(m)E डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। यहाँ पर MO मेस ऑफ ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मेस ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ MO है और ये हमारे पास रह जाएगी इक्वेशन G इज इक्वल टू G(m)E डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि यहाँ पर हमें मेस ऑफ अर्थ चाहिए तो मेस ऑफ अर्थ को मैं एलिमिनेट करूँगी और जो रेडियस ऑफ अर्थ इसके साथ डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैपिटल G जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास मेस ऑफ अर्थ के लिए एक रिलेशन बन जाएगा जो कि है G(RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G), जिसमें आपके पास कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है और स्मॉल g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू होती है 9.8।
रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, जो कि कांस्टेंट है। इसी तरह से आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ है, जब हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ की कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। याद रखें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। अब हम इन फार्मूलाज में जब वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा मास ऑफ अर्थ का, वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब हम जो रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया है फॉर द मास ऑफ अर्थ, उसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है, जो कि कांस्टेंट है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। अब ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। एम ई इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8, रेडियस की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6। याद रखें कि इधर ऊपर स्केयर है और स्केयर की वैल्यू फिर आप लोगों ने लेनी होगी। और ये हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। 6.4 का सबसे पहले हम लोग स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40.96, और ये हमारे पास 6 2 12 मीन्स के पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि इस स्केयर को ख़त्म किया है, इस स्केयर को अप्लाई किया है इसकी वैल्यूज़ पर। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40.96 के साथ, जो कि हमारे पास आ जाएगा 401.408 डिवाइडेड बाई 6.67। उसी तरह से अब देखें कि 10 की पावर्स को मैंने अलहदा कर दिया है। यहाँ पर 10 की पावर है 12 और डिनोमिनेटर में है 10 की पावर 11। जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ जाएगी, पावर मूव करेगी, तो इसका सिंबल चेंज होगा। मीन्स के डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू -11 है तो नोमिनेटर में जाकर ये +11 हो जाएगी। 12 + 11 आपके पास 23 आता है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में 401.408 डिवाइडेड बाई 6.67 हम लोगों ने जब किया तो हमारे पास वैल्यू आई 60.18, और ये जो हम लोगों ने बेस सेम होने की वजह से पावर्स 8 की हैं तो वो हमारे पास वैल्यू है 23। यूजुअली आपके पास पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिया जाता है। ये रूल है कि आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेना होता है। यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। जब आप इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करेंगे, आपने इसको एक स्टेप पीछे लेकर जाना है। 60.18 के बजाय ये आपके पास 6.018 हो जाएगा। और चूँकि आप एक स्टेप इसको पीछे लेकर जा रहे हैं, इसलिए आपने पावर में 1 प्लस करना होगा। अगर आप इसको एक स्टेप आगे लेकर जाते तो आप पावर में से 1 को माइनस कर देते। ये आपके पास रूल्स होते हैं पावर को और पॉइंट को मूव करने के लिए। आपके पास कुछ रूल्स होते हैं कि अगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है तो आपने उसको किस प्रोसेस के ज़रिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। अब एक स्टेप पीछे लेकर आए हैं तो पावर में प्लस किया है। अब 23 के बजाय ये हो गया आपके पास 24। अब मेस ऑफ अर्थ आपके पास बन गया 6.0 इंटू 10⁻24, और यूनिट मेस का होता है केजी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है मेस ऑफ अर्थ की।